नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। देश भर में इस साल दिवाली 4 नवंबर को मनाई जाएगी। मुगलों के ज़माने में अकबर ने दिवाली मनाने की शुरुआत की थी। ये बातें दस्तावेज और पुरानी किताबों से पता चलते हैं, जिसे बाद में मुगल बादशाहों ने भी जारी रखा। मुगल काल में भारत आए अंग्रेज यात्री एंड्रयू ने अपनी किताब जका-उल्लाह ऑफ दिल्ली में उस दौर के तौर तरीकों, रिवायतों और त्योहारों के बारे में लिखा है। एंड्रयू ने लिखा है कि दिवाली की तैयारियां मुगल बादशाहों के किले में जोर शोर से होती थी। मिठाई बनाने के लिए देसी घी गांव से लिया जाता था। महल के अंदर से लेकर बाहर और आसपास की जगहें रोशन कर दी जाती थीं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में दिवाली के जश्न की शुरुआत आगरा से की गई। वहीं शाहजहां ने भी रोशनी के इस त्योहार को उतनी ही शिद्दत से मनाया। उसी के दौर में आकाश दिए की शुरुआत की गई थी। चलिए बताते हैं आपको क्या होता है आकाश दिया। अकबर के दौर में लाल किले के ध्रुव पर 40 यार्ड ऊंचा विशाल दीपक लगाया जाता था, जो दिवाली वाली रात को जलता था, जिसकी रोशनी लाल किले से चांदनी चौक तक जाती थी। इस दिए में 100 किलो से ज्यादा रुई, सरसों का तेल लगता था। दिए में रुई की बत्ती और तेल डालने के लिए बड़ी बड़ी सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के दौर में महल में लक्ष्मी पूजा होती थी। समीक्षक फिरोज बख्त अहमद लिखते हैं कि पूजा सामग्री चांदनी चौक के कटरा नील से ली जाती थी और दिवाली के लिए आतिशबाजी जामा मस्जिद के पीछे के इलाके पाईवालान से आती थी। शाहजहां के दौर में दिवाली की आतिशबाजी देखने के लिए रानियां, शहजादियां, शहजादे कुतुब मीनार जाते थे। बादशाह महल को जगमग करने का हुक्म देते थे। खील बताशे, छोटे छोटे मिट्टी के घर, खिलौने और गन्ने दासियां घर घर देने जाती थीं। बादशाह शहजादी की तरफ से बनाए गए छोटे छोटे मिट्टी के घरों को खील बताशों से भरा जाता था। फिर उनके आगे एक एक दिया जलाया जाता था। एक रोशन चौकी भी होती थी, जिस पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, शहनाई, ड्रम वगैरह रखे जाते थे, जो कि जश्न शुरू होने पर बजाई जाती थी। शहनाई ड्रम बजाने को नौबत कहते थे, जिसे शाही नौबत खाने में बजाया जाता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।